नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राष्ट्र जीवन में जब हम बसंत का अनुभव कर रहे हैं तो उन आत्माओं का स्मरण करना भी बनता है जिन्होंने इतिहास की 6 ऋतुओं के आघात को सहा। बसंत पंचमी केवल उत्सव का ही नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और बलिदान का प्रतीक भी है, जिनको शायद हमने इन दिनों छतों पर बजने वाले डीजे की कान फोड़ आवाज में भुला सा दिया है। इसी दिन माता शबरी ने अपने भगवान श्री राम के अमृत तुल्य जूठे बेरों का रसास्वादन किया था, तो पृथ्वीराज चौहान व वीर हकीकत राय ने अपने जीवन का बलिदान देकर राष्ट्र के जीवन में बसंत की नींव डाली थी। सदगुरु राम सिंह जी का जन्म भी इसी दिन हुआ, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए बलिदान की परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। बसंत पंचमी हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उन्हें दंड कारण्य भी कहा जाता है। यही शबरी नामक भिल्ली रहती थी, जिसको उनके गुरु मतंग ऋषि ने वरदान दिया था कि किसी दिन भगवान खुद चलकर तेरी कुटिया पर आएंगे। जब श्री राम उसकी कुटिया में पधारे तो वो सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। दंड कारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम है। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का भी मंदिर है। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान लेकर गया और उनकी आंखें फोड़ दी। गौरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्र बरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवी पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्र बरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान कर दिया। घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। बसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माँ की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कुछ कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीवी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हकीकत ने ये स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उसे तलवार की घाट उतारने का फरमान जारी हुआ। कहते हैं उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो। इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। ये घटना बसंत पंचमी 23 फरवरी 1734 को हुई थी। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहां बसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। हकीकत लाहौर का निवासी था, अतः पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है। बसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी
पर लुधियाने के भैणी ग्राम में हुआ था। कुछ समय में रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेती बाड़ी में लग गए। पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कूका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गौरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देते रहे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपने स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रति वर्ष मकर संक्रांति पर भैणी गांव में मेला लगता है और 1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को मुसलमानों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा और गौवध कर उसके मुंह में गौमांस ठूस दिया। यह सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए। उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ रही थी, अतः युद्ध का पासा पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कूकावीर शहीद हुए और 68 पकड़ लिए गए। इसमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को मलेर कोटला में तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडे जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर 1885 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस पर्व का संदेश है कि हर बसंत कठोर संघर्ष, बलिदान, भक्ति के मार्ग से होकर निकलता है। बसंत के पीले चावल खाने का अधिकार उन्हें ही है जो देश और समाज के लिए विषपान करना जानता हो। बसंत की शीतलता पर पहला अधिकार गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों जैसे महान आत्माओं का है, जो धर्म की रक्षा के लिए कढ़ाई में उबलना और रुई में लिपटकर जलने की कला में पारंगत हैं। हमारे राष्ट्र जीवन में आया बसंत कभी वापस न हो, इसके लिए हमें हर परिस्थितियों का मुकाबला करने, हर तरह के बलिदान करने को तत्पर रहना होगा। यही इस बसंत का संदेश है। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी, बसंत ऋतु और बसंत से जुड़ी कुछ प्रेरक कथाएं, प्रसंग, जो बातें हमारे जीवन को एक नया मार्गदर्शन अवश्य देती हैं। ये बातें आपको कैसी लगी, ये प्रसंग आपको कैसे लगे, जरूर बताइए। तो जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।